डियर स्टूडेंट, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 9th क्लास की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 9 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 9। A simple closed curve made up of line segments is called a polygon. Polygons can be named based on their number of sides. देखिए पोलीगन क्या है। पोलीगन है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स which figure is only made line segments and closed is called polygon. Polygon can be named basis of on their number of sides. पोलीगन विथ 3 और 4 साइड्स आर नोन एज ट्रायंगल। अगर पोलीगन में 3 साइड हैं तो वह ट्रायंगल बनता है और अगर पोलीगन में 4 साइड्स हैं तो वह क्वाड्रिलेटर बनता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोलीगन, गिव रीजन। देखिए यहाँ पर हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, हमें इन फिगर्स को देखना है कि ये पोलीगन है या नहीं। पहली जो फिगर है उसे चेक करते हैं। पहली फिगर इज मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट। देखिए सारी की सारी लाइंस हैं इसमें, बट इट इज नॉट क्लोज्ड। यह क्लोज नहीं है, यहाँ से ओपन है यह। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पोलीगन। Next figure is closed and made up of line segment, so this is polygon. Next figure is closed but not made of line segment, so this is not polygon. This figure is also closed but not made only line segment, so this is not a polygon. तो इस तरह से हम किसी भी फिगर को चेकआउट कर सकते हैं कि वह पोलीगन है या नहीं। नाउ ट्रायंगल्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ पर हमें ट्रायंगल्स को क्लासिफाइड करना है उनकी लेंथ ऑफ साइड्स के बेस पर और टाइप्स ऑफ एंगल्स के बेस पर। देखिए पहले हम साइड्स के बेस पर क्लासिफाई करते हैं। नेचर ऑफ साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, all sides are of unequal length. If triangle has all sides are unequal, then it is called scalene triangle. Any two sides are of equal side. अगर ट्रायंगल की 2 sides equal हैं, then it is called isosceles triangle. Iso मतलब 2, slice मतलब equal. Isosceles triangle. All the sides are of equal length. अगर ट्रायंगल की सभी साइड इक्वल लेंथ की हैं, then it is called equilateral triangle. नाउ नेचर ऑफ एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। अब एंगल के बेस पर हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स का क्या नेम दिया जाता है। ईच एंगल इज एक्यूट। एक्यूट एंगल मीन्स एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। वन एंगल इज ए राइट एंगल। अगर मान लो ट्रायंगल का कोई भी एक एंगल राइट एंगल मीन्स 90 डिग्री है तो वह राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। वन एंगल इज ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस मतलब 90 डिग्री से अबव एंड 180 डिग्री से बिलो। 90 एंड 180 डिग्री के बीच का एंगल। अगर ट्रायंगल का वन एंगल ऑब्ट्यूस है तो वह ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगी। नाउ नेम ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड टाइप्स ऑफ एंगल। देखिए यहाँ पर आपके पास 3 तरह की ट्रायंगल्स दी गई हैं, हमें उनको उनकी साइड्स को देखकर और उनके एंगल्स को देखकर उनके नेम देने हैं। फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट ट्रायंगल में 15 सेंटीमीटर, दिस इज 9 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर। ऑल साइड्स आर ऑफ अनइक्वल लेंथ एंड वन एंगल इज ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए यहाँ पर जो एंगल है वह हमें 90 से अबव दिखाई दे रहा है और 180 से छोटा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। सो दिस नेम इज ऑब्ट्यूस स्केलन ट्रायंगल। स्केलन इसलिए क्योंकि ऑल साइड्स जो हैं वो इसकी अनइक्वल हैं। नाउ नेक्स्ट इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और ये वाली साइड हमें पता नहीं है, तो 10 on 10 तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, 2 साइड्स इक्वल हैं, वन एंगल इज राइट एंगल, सो दिस इज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ऑल साइड्स आर इक्वल, सो दिस इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगल। Now quadrilateral can be classified based on their properties. Quadrilateral is that figure which is made up of 4 lines. 4 लाइनों से जो फिगर बनी होती है वह क्वाड्रिलेटर कहलाती है। चलिए कुछ क्वाड्रिलेटर के टाइप्स दिए गए हैं, हमें उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करते हैं। पहला है ट्रेपीजियम, 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसमें एक पेयर पैरेलल साइड्स का होता है वह ट्रेपीजियम कहलाता है। नेक्स्ट इज पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट
ईच अदर। डायगनल्स मतलब टू, अगर हम दो आमने सामने वाले कोनों को आपस में ज्वाइन कर देते हैं तो वो डायगनल्स कहलाते हैं। In parallelogram, opposite sides are equal and parallel. Opposite angles are equal. Diagonals bisect each other. Now rectangle. All properties of a parallelogram. Each angle is a right angle. Diagonals are equal. जितनी भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, पैरेलल हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर है, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की भी हैं। साथ में ईच एंगल इज ए राइट एंगल, इसका हर एक एंगल 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स आर इक्वल, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज रोम्बस। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, all sides are of equal length, diagonals are perpendicular to each other. Now square. All properties of a parallelogram, rectangle and rhombus. पैरेललोग्राम की, रेक्टेंगल की और रोम्बस की सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर की भी हैं। सो वी कैन से दैट ऑल स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एंड रोम्बस, बट वी कैन नॉट से दैट ऑल पैरेललोग्राम इज ए स्क्वायर, ऑल रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर एंड ऑल रोम्बस इज ए स्क्वायर। Now state whether true or false. First, each angle of a rectangle is a right angle. जी हाँ, बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक है कि रेक्टेंगल का हर एक एंगल राइट एंगल होता है। ट्रू। ऑल रेक्टेंगल आर स्क्वायर्स। नो, कोई भी, सारे के सारे रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होते। देखिए एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पर मैंने ये एक रेक्टेंगल बनाया, बट ये स्क्वायर नहीं है, बिकॉज स्क्वायर की चारों साइड्स इक्वल होती हैं लेकिन रेक्टेंगल की चारों साइड इक्वल नहीं होती। सो दिस इज फॉल्स। द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ट्रू। ऑल साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। फॉल्स। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। फॉल्स। ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम्स। ट्रू। देखिए जैसे यहाँ पर लिखा भी हुआ है, रेक्टेंगल पे चलिए, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ ए पैरेललोग्राम, दैट मीन्स ऑल रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। लास्ट पॉइंट जो है वो यही है, ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, सो दिस इज ट्रू। तो इन प्रॉपर्टीज को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप क्वाड्रिलेटर के टाइप्स को समझ पाएंगे कि ट्रेपीजियम क्या है, पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल क्या है, रोम्बस क्या है, स्क्वायर क्या है। इनकी फिगर को अपनी कॉपी में बना के देखिए ताकि आप इन्हें अच्छे से इनकी प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से स्टडी कर सकें। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट्स का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।